विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। अध्याय का नाम है सवैये और इसके रचनाकार हैं रसखान जी। आइए सबसे पहले हम कवि से परिचित हो जाएं। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम देखिए, नाम है पूरी तरह से मुस्लिम, परंतु आश्चर्य उस समय सांप्रदायिक सद्भाव आप देखिए कि सैयद इब्राहिम ये मुस्लिम धर्म के होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति की। अपने काव्य का रचना का मुख्य आधार उन्होंने कृष्ण को ही रखा। गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा लेने के बाद ये ब्रजभूमि में जा बसे। दिल्ली के आसपास रहते थे ये पहले, और इनकी मृत्यु हुई सन 1628 ईस्वी में। इनके साहित्य से भी परिचित हो लें। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये कृतियाँ उपलब्ध कृतियाँ हैं और भी उनकी रचनाएं हैं, परंतु वो उपलब्ध नहीं हुई हैं। और इनकी समस्त रचनाओं का जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसे कहा जाता है रसखान रचनावली। इन्होंने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने अनन्य अनुराग को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग किया है इन्होंने। प्रेम और भक्ति का मिला जुला रूप इनके काव्य में दिखाई देता है। एक एक सवैया, एक एक पंक्ति इनकी मन को भाव विभोर कर देने वाली है, मन को आनंदित कर देने वाली है। इसीलिए रसखान जी के काव्य रचना के लिए कहा जाता है कि उनके सवैये, उनकी कविताएं सभी रस की खान हैं। तो आइए रस की खान रसखान के सवैये का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सवैया छंद क्या है इसके बारे में बता दूं। काव्य में मात्रा या वर्णों की संख्या से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं। मतलब काव्य जब पहले लिखा जाता था तो उसमें मात्रा या वर्णों के आधार पर काव्य की रचना होती थी। इसके कारण क्या होता था, इस छंद के कारण काव्य में लय और रंजकता आती है। काव्य को एक लय में पढ़ा जाता है और लय में पढ़ने के कारण उस काव्य को पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है, सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। छंद के प्रमुख प्रकार दो प्रकार के माने गए हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। जो सवैया हम पढ़ने जा रहे हैं वह सवैया एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियां आपको दिखाई देंगी और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। आप वर्णों को गिनेंगे तो कम से कम 22 होंगे, अधिकतम 26 होंगे। अगर एक चरण में 22 वर्ण हैं तो चारों चरण में, बाकी 3 चरणों में भी आपको 22 वर्ण मिलेंगे। और ये वर्णों की संख्या के आधार पर सवैया के अलग अलग भेद पाए जाते हैं। साहित्य के ज्ञाताओं ने, साहित्य के जानकारों ने बताया है कि इसके 14 प्रकार हैं सवैया के। वर्णों की गिनती कैसे की जाती है नीचे आप देखिए। मानुस तो 3 हुआ, हाँ चौथा, तो 5। तो इस प्रकार से मानुस हो तो ये 5 वर्ण हैं। तो आप देखिएगा इन सवैयों में जो रसखान के आप सवैये पढ़ेंगे उसमें प्रत्येक वर्ण के ऊपर आप प्रत्येक वर्ण को एक एक करके गिनते जाएंगे तो आपको 22 से 26 वर्ण ही मिलेंगे। पहला सवैया है उसमें आपको तो 24 वर्ण मिलेंगे और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा है उसमें आपको 23 वर्ण मिलेंगे। तो आपको गिन के देख सकते हैं। एक सामान्य जानकारी मैंने आपको सवैया की दी है। पहला सवैया देखते हैं। मैं सस्वर पाठ करने की कोशिश करता हूँ। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन।
तो ये छंद को एक लय से पढ़ा जाता है और उससे एक सरसता आती है, पढ़ने में सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। आइए इस पहले सवैये के भावार्थ को हम जानें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति जो लगाव है उसका वर्णन हुआ है। कवि रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में, इस जन्म में तो ब्रज क्षेत्र में रह ही रहे हैं, उनकी आकांक्षा क्या है देखिए, कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। गोकुल गांव से मेरा संबंध, गोकुल गांव से मेरी दूरी न होने पाए। अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो ग्वाल बालों के बीच में ही मैं रहूं। और क्या उनकी इच्छा देखें, यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है। मतलब पशु है वो तो मनुष्यों के द्वारा नियंत्रित होता है सामान्यतः, जो पालतू पशु होते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। आपको संभवतः ये इंद्र की कथा आपको मालूम होगी कि श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया। सब गोकुलवासियों को ब्रज क्षेत्र में बात फैला दी कि कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, और जिससे इंद्र बड़े नाराज हो गए और उन्हें भयंकर वर्षा कराई। भयंकर वर्षा होने से लोग घबरा गए, परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाकर लोगों को उसके नीचे आश्रय दिया, लोगों की रक्षा की। तो देखिए, पत्थर यदि बनूं तो रसखान कह रहे हैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। मतलब जो जो चीज़ें श्री कृष्ण से संबंधित हैं उससे ये जुड़े रहना चाहते हैं और जन्म जन्मांतर तक जुड़े रहना चाहते हैं। कितनी इनकी उत्कट भक्ति देखिए। अगला देखें, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। जिस कदम्ब की डालियों पर श्री कृष्ण बैठा करते थे। अर्थात हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रज भूमि का सामीप्य चाहता हूं। सामीप्य मतलब समीप रहना, और यही मेरी प्रभु से विनती है। श्री कृष्ण से यही वो मांग रहे हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं, गाय बनूं तो नंद बाबा के गायों के साथ मैं चरूं, विचरण करूं, पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, और यदि पक्षी बनता हूं तो फिर मेरा निवास कहाँ हो? यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर। यह था आपका पहला सवैया। दूसरा सवैया आया पढ़ते हैं। या इसका ध्यान रखिएगा, इसमें मात्रा 23 है, इसलिए यहाँ पर इसका स्वर कुछ अलग हुआ। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रस खान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इसका भावार्थ देखें। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोकों का सुख साम्राज्य छोड़ने को तैयार हूं। विद्यार्थियों, हम थोड़ी सी भी चीज़ त्याग नहीं कर सकते। और ये देखिए, रसखान कवि को देखिए कि ये श्री कृष्ण की चीज़ों के लिए 3 लोक
उसका सुख साम्राज्य छोड़ने को तैयार है। भौतिकता के प्रति, साम्राज्य राजकाज के प्रति वो आकर्षण नहीं है जो कि श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति आकर्षण है। और वो भी कोई कीमती चीज नहीं है, लाठी और कंबल श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज है। इसलिए अगर कोई उनको लाठी और कंबल दे दे, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल दे दे, तो वो उसके लिए, उसके बदले 3 लोग यदि उनके पास साम्राज्य भी होगा ना तो दे देंगे उसके बदले। ये है श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। आगे और देखें क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं वो। यदि नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूं। अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिलने पर अन्य सब सुख त्याग सकता हूं। ये 8 सिद्धियां क्या होती, 9 निधियां क्या होती है, आपको और स्पष्ट करूंगा मैं। और इनकी इच्छा क्या है, जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब आदि देखने को मिल जाए और करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य मिल जाए, विचरण करने मतलब घूमने का सौभाग्य मिल जाए, तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर कर सकता हूं। 1-2 महल नहीं, सोने के करोड़ों महल। कवि रसखान यह कहना चाहते हैं कि मुझे अपने आराध्य, जिसकी आराधना करते हैं, अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता। इतनी ज़्यादा उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि 8 सिद्धि और 9 निधि, तो क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए संक्षेप में। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक, पारलौकिक मतलब इस लोक की नहीं है, इस लोक के बाहर का, मतलब जो ईश्वरी कह सकते हैं आप, और आत्मिक शक्तियों से जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। जब सिद्धि मिल जाती है ना तो वह ऐसे कार्य करने लगता है जो सामान्यतः मनुष्य नहीं कर पाता। और ये सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। अणिमा मतलब बहुत छोटा हो जाना, महिमा मतलब बहुत विशाल आकार धारण कर लेना। इस प्रकार से ये सब अलग अलग सिद्धियां हैं, पर इन सिद्धियों को प्राप्त करना आसान नहीं होता, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसी प्रकार से 9 निधियां भी जान लें हम। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन संपन्न होना ही चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील भी रहता है। धन संपन्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि धन के बिना आप बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएंगे, उसके लिए धन जरूरी है। और ये 9 निधियों का संबंध मुख्यतः संपदा से ही है। संपदा में क्या चीज़ें आती हैं? चल और अचल संपत्ति होती है। चल मतलब रुपए पैसे, अचल मतलब जमीन, मकान, ये सब अचल संपत्ति। और कहा जाता है कुबेर के पास ये 9 निधियां हैं। ये 9 निधियों के नाम हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, और 9वां है खर्व या मिश्र निधि। ये निधि प्राप्त हो जाने से व्यक्ति है उसकी संपत्ति फिर कम नहीं होती, खत्म नहीं होती, ऐसा माना जाता है। इसमें से 8 निधियों को, शुरू के 8 निधियों को महत्वपूर्ण माना गया है। 9वीं निधि जो खर्व या मिश्र निधि है वो सांसारिक खर्च वाले निधि हैं, जिसे हम आप धन संपत्ति के रूप में हम लोग मानते हैं। और बाकी ये जो शुरू के 8 निधियां हैं वो विशिष्ट निधियां हैं, वो एक बार आ गए फिर वो खर्च नहीं होती हैं। और ये भी सिद्धि से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आसान नहीं है। आइए तीसरा सवैया देखें। मोर पखासिर ऊपर राखी हाँ, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिराऊंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी सो,
तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धराऊंगी। अब यहाँ पर एक गोपी जो कथन कर रही है, बहुत अच्छा वर्णन किया रसखान जी ने। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमाभिव्यक्ति रखने वाली कोई गोपी, प्रेम और भक्ति रखने वाली, प्रेम के साथ साथ भक्ति भी है, तो ऐसी प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी है, अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। आदमी जब किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगता है, बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, तो उसी की तरह वेशभूषा अपनाने की भी कोशिश करता है। जैसे सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग उनकी जो प्रिय फिल्मी कलाकार होते हैं तो उनकी तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करते हैं, उसी की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर गोपी प्रेम में डूबी हुई है श्री कृष्ण के, तो कहती है कि मैं बिल्कुल उनकी रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ, श्री कृष्ण की तरह सजना चाहती हूँ। बताती है वह, इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गले में घुंघची की माला पहनूंगी। घुंघची एक छोटा जंगली फल होता है, उसे कहते हैं घुंघची। तो वो सब जैसे श्री कृष्ण जो जो पहनते हैं वो सब मैं धारण करूंगी। उसके बाद मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर, अर्थात उन्हीं के वेश में गायों व ग्वालों के साथ घूमती रहूंगी, अर्थात गायें चराऊंगी। जैसे श्री कृष्ण गाय चराते हैं जिस वेशभूषा में, उसी तरह से मैं भी गाय चराऊंगी वेशभूषा धारण करके। उसके बाद गोपी कह रही है कि मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूंगी। दूसरी सखी ने कहा, भाई तू एक दिन श्री कृष्ण का वेश धारण कर लो। तो बोले हाँ ठीक है, मेरे मन में भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, मैं बिल्कुल वो सब धारण कर लूंगी, तुम जो जो बोलोगी वो वैसा वैसा मैं पहन लूंगी। मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना। मना कर रही है। क्यों? क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। श्री कृष्ण जब मुरली बजाने में लीन हो जाते थे तो गोपियों को ध्यान नहीं देते थे, तो गोपियों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए वो कह रही है सब वेश धारण कर लूंगी, जैसा जैसा श्री कृष्ण पहनते हैं सब, पर जो मुरली वो बजाते ना वो मुरली मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन की तरह देखती हैं। देखिए गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम कि निर्जीव वस्तु को भी सौतन मान रही हैं वो, जो उनके प्रेम में बाधक है, श्री कृष्ण के मिलन में बाधक है। ये है गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति, और उसके माध्यम से रसखान जी ने अपनी प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया है। चौथा सवैया देखते हैं। काननि दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजै है, मोहनितानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि को कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की मुस्कान का क्या प्रभाव है देखें। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि मैं उसे न सुन सकूं, क्योंकि मुरली सुनते ही अपने आप पर वश नहीं रहता। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं। एक लोकगीत होता है, तो वो श्री कृष्ण वो गाते हैं बहुत अच्छे स्वर में। वो गाते रहें,
मैं उससे बेअसर रहूंगी, तो मुरली की ध्वनि से भी बच जाऊंगी, गाने भी उनके द्वारा गाए हुए नहीं सुनूंगी। पर गोपी क्या कहती है, मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूं, जोर जोर से, स्पष्ट रूप से, कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, किस बात के लिए समझाए, कि श्री कृष्ण से मिलने मत जाओ, श्री कृष्ण से दूर रहो, मत मिलो, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। मुरली की धुन से, उनके गाए गीतों से थोड़ी देर के लिए बच सकती हूँ, पर यदि उनकी मुस्कान को देख लूँगी तो मैं अपने आप पर वश नहीं रख पाऊंगी, मैं दौड़ी चली जाऊंगी, श्री कृष्ण के पास चली जाऊंगी। मैं उनकी मुस्कान का जादू इतना असरदार है। चारों सवैये के बाद आइए शब्दार्थ देख लें। बसों मतलब बसना, रहना। कहा बस, वश में न होना। नित मतलब हमेशा। मंझारन बीच में। पाहन पत्थर। गिरी पर्वत या प्रयास शब्दों में भी आपने देखा होगा। पुरंदर इंद्र। खग पक्षी। कालिंदी यमुना। कूल किनारा। कदम्ब एक वृक्ष। लकुटी लाठी। कामरिया छोटा कंबल। तड़ाग मतलब तालाब। कोटिक मतलब करोड़ों। कलधौत सोना। धाम भवन। करिल कांटेदार झाड़ी। कुंजन लताओं का घर, झुरमुट सा रहता है। गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, यही गुंज घुंगची। वारों न्यौछावर करना। भावतो अच्छा लगना। स्वांग रूप धारण करना। अटा अटारी या अट्टालिका बड़े भवन, ऊंचे भवन को। टेरी पुकार कर बुलाना। सिगरे मतलब सारे। काल्ही मतलब कल। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और उनके उत्तरों से भी परिचित हो जाए। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? पहले सवैये में हमने पढ़ा है, देखें इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है वो। अगला प्रश्न, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? अभी थोड़ी देर पहले के उत्तर में हमने पढ़ा ना, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो क्यों तैयार है वह? इसका उत्तर होगा, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अनन्य मतलब किसी और की भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति मतलब एक की ही भक्ति बस। वह कृष्ण की हर वस्तु से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण गायों को चराने के समय यह लकुटी और कामरिया अपने साथ रखते थे। यह लकुटी और कामरिया कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी। इसलिए कवि उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। अगला प्रश्न, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? इसका उत्तर होगा, इस सवैये के अनुसार, इस सवैये मतलब चौथे सवैये के अनुसार, श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मधुर तथा मादक है तथा उनका रूप अत्यंत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता तथा उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां आसक्त हैं, आकर्षित हैं बहुत ज़्यादा। वे इनके समक्ष, किनके समक्ष? मुरली की मधुर धुन और श्री कृष्ण के सौंदर्य, इनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं और कृष्ण की होकर रह जाती हैं, फिर कोई वश नहीं चलता उन पर। अगला प्रश्न, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन
में कौन सा अलंकार है? आपने अलंकारों का भी अध्ययन किया है, निश्चित तौर से आप इसका उत्तर जानते होंगे। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आपने पढ़ा होगा कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब कभी भी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सीधे सीधे अनुप्रास अलंकार है ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बल्कि कारण बताते हुए लिखने से आपका उत्तर और सटीक होगा और बिल्कुल उचित मात्रा में वह अपने अर्थ को प्रकट करेगा। कई विद्यार्थी लिखते हैं कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। सही है, पर स्पष्ट कीजिए ना। इससे ये पता चल जाता है जांचने वाले को, कॉपी का मूल्यांकनकर्ता को, कि ये विद्यार्थी को अनुप्रास अलंकार का अर्थ मालूम है। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों काव्य सौंदर्य को अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में भी काव्य सौंदर्य आता है। तो कई बार विद्यार्थी जब वो 9वीं 10वीं में अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें आगे चल के कठिनाई होती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किसका काव्य सौंदर्य पूछा जा रहा है? या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी, इसका काव्य सौंदर्य होगा। काव्य सौंदर्य ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य मतलब ये होता है कि उस पंक्ति या उन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, बहुत संक्षेप में होता है। और शिल्प सौंदर्य, उसमें कैसी भाषा है, अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद है, इत्यादि जो विशेषताएं होती हैं वो शिल्प सौंदर्य में बताया जाता है। तो इस पंक्ति का भाव सौंदर्य है, गोपी अपने सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण धारण तो कर लेगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव, जलन की भावना होती है ना, वही ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य देखें, पहला नंबर है काव्यांश में ब्रज भाषा की मधुरता निहित है। पूरा जितने चारों जो सवैये हैं सब में ब्रज भाषा है। काव्यांश रचना सवैया छंद में है। म तथा र वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तथा अधरान मतलब होठों पर, अधरा न होठों पर नहीं में यमक अलंकार है। आपने यमक अलंकार भी पढ़ा होगा। शब्द की आवृत्ति होती है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और काव्यांश में माधुर्य गुण व्याप्त है। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको चारों सवैये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सवैया छंद से भी परिचित आप हुए होंगे। इस प्रकार से यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।